નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। ખગોળશાસ્ત્રી દિવ્યદર્શન પુરોહિત દ્વારા સૂર્યમાંથી નીકળનારા તુફાન વિશે જાણકારી આપવામાં આવી રહી છે। તેમના દ્વારા એવું જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે એક અદ્યતન રિસર્ચ પ્રમાણે સૂર્યમાંથી જે મધ્યમ કે પછી ભારે તુફાન નીકળશે તેના કારણે રેલવે વિભાગને તેની અસર થઈ શકે છે, કારણ કે રેલવેનું જે સિગ્નલ છે તેને અસર પહોંચી શકે છે। આ વિશે વિસ્તૃત માહિતી અને વૈજ્ઞાનિક ઢબે વધુ સમજાવશે ખગોળશાસ્ત્રી दिव्यदर्शन पुरोहित। नमस्कार मित्रों, मैं दिव्यदर्शन पुरोहित गुरुदेव वेधशाला बड़ौदा से बोल रहा हूँ। सूर्यनारायण से होने वाली परिवर्तन जो सौराल मैक्सिमम की ओर हम जा रहे हैं और जैसा गुरुदेव वेधशाला ने प्रेडिक्ट किया था एकदम चरम सीमा पर सूर्य जा रहा है और वेदों में जो अर्वन स्वरूप बताया था वो अभी क्रांतदर्शी स्वरूप में प्रकट हो चुका है, यानी परिवर्तन करता है। हमने इसके ऊपर काफ़ी एपिसोड पहले भी बनाए हैं, जैसे उसके कारण सैटेलाइट्स ख़त्म हो सकता है और नेविगेशन सिस्टम पूरी की पूरी समाप्त हो सकती है, और इसकी एक झलक भी हमने देखी थी। उससे ऐसा ही एक और डेंजर रीजन हमारे सामने एक और भी एक रिसर्च आई हुई है और वो है सोलर स्टॉर्म से रेलवे का प्रभावित होना। रेलवे हमारे भारत की खास करके लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है, और रेलवे से पूरा भारत घूमता रहता है, पूरा भारतवर्ष चलता रहता है। वो गुड्स ट्रेन से लेकर के, पैसेंजर ट्रेन से लेकर के, लग्जरी ट्रेन से लेकर के सब कुछ पूरा का पूरा चक्र घूमता रहता है। और पूरे भारत की 130 करोड़ की आबादी रेलवे में ज़्यादातर घूमती है और रेलवे पूरे भारत को जैसे उसके पहिए को, उसके पैसे को, उसके उद्योग को, उसके लोगों को, उसकी सभ्यता को, उसके कल्चर को घुमाने का, प्रवास करवाने का प्रयास करती हैं। तो रेलवे लाइफलाइन है, अगर वो अटक जाती है, उसमें कुछ परेशानी होती है तो हमारी भारत की अंदर भी परेशानी पैदा हो जाती है। तो मित्रों, ये होने की संभावना बनाइए। सूर्य स्टॉर्म जैसे सूर्य में से पैदा होते हैं, जब ज्वालाएँ निकलती है, सोलर स्टॉर्म्स निकलते हैं, तब कोरोनल मास इजेक्शन भी होता है और रेडिएशंस भी होते हैं। ये आसमान में सभी जगह फैलते हैं, मगर सीधे पृथ्वी पर जब पृथ्वी डिटेक्टर जब कोई भी सनस्पॉट से निकलते हैं तो 8 मिनट के अंदर रेडिएशन और 72 घंटे के भीतर कोरोनल मास इजेक्शन आ जाते हैं और उसके अंदर छिपे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, रेडिएटिव पार्टिकल्स और ये जियो मैग्नेटिक फील्ड, खास करके जियो मैग्नेटिक फील्ड को बदल देती है, यानी पृथ्वी की चुंबकीय क्षमता को रेडियो फ्रीक्वेंसी पर असर कर देती है, सीधी असर डाल देती है, पावर ग्रिड को फेलियर कर देती है। उसी तरीके से जो सिग्नल्स होते हैं रेलवे के, उसको भी प्रभावित करती है। कैसे, हम पहले देख लें कैसे काम करते हैं। हर 1 या 2 किलोमीटर के ब्लॉक बनाए जाते हैं रेलवे में, उसको ब्लॉक कहा जाता है, और हर एक उसमें रेडियो सिग्नल्स की प्रणाली डाल दी जाती है और रिले के जरिए उसको ज्वाइन कर दिया जाता है। जब उसके ऊपर से ट्रेन चलती है तब वो भारी है, मतलब वहाँ पर कुछ है, ऐसा वो सिग्नल्स डिटेक्ट कर लेते हैं और रेड सिग्नल्स दिखा देते हैं। और जब ट्रेन चली जाती है तब वो खाली है ट्रेन, तो फिर ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। तो ये जो रेड सिग्नल और ग्रीन सिग्नल वाली जो चीज़ है, सिस्टम, रिले सिस्टम, वो पूरा का पूरा रेडियो फ्रीक्वेंसी पर, रेडियो वेवलेंथ पर चलने वाली सिस्टम कोलैप्स हो सकती है। अगर सोलर स्टॉर्म मॉडरेट स्तर का भी आता है तो रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो रिसर्च किए हैं विदेश की, उन्होंने देखा है कि 3000 किलोमीटर की लाइन का उन्होंने रिसर्च किया था, रेलवे लाइन का, यूके में। तो उन्होंने देखा तो ये जो रेड सिग्नल और ग्रीन सिग्नल वाली जो चीज़ है, सिस्टम, रिले सिस्टम, वो पूरा का पूरा रेडियो फ्रीक्वेंसी पर, रेडियो वेवलेंथ पर चलने वाली सिस्टम कोलैप्स हो सकती है। अगर सोलर स्टॉर्म मॉडरेट स्तर का भी आता है तो रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो रिसर्च किए हैं विदेश की, उन्होंने देखा है कि 3000 किलोमीटर की लाइन का उन्होंने रिसर्च किया था, रेलवे लाइन का, यूके में। तो उन्होंने देखा कि रेड सिग्नल्स एकाएक ग्रीन सिग्नल्स रेड सिग्नल में बदल जाते हैं। तो होता क्या है कि जो चलने वाली ट्रेन है वो रुक जाती है और डिले हो जाती है, आने वाले स्टेशन पर रुक रुक के चलती है, रेड सिग्नल्स आते जाते रहते हैं। और ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर मान लो ट्रेन लेट हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, मगर मोटर से ज़्यादा और इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है, क्योंकि इतना पावरफुल कोई रेडियो स्टॉर्म अभी आया नहीं है। सोलर स्टॉर्म अगर पावरफुल आता है, एक्सप्रेस का सोलर स्टॉर्म आता है और वो सीधा पृथ्वी डायरेक्ट होता है और भारत पर अगर हमला बोल देता है, तब वो रेड सिग्नल्स अगर ग्रीन हो गए, ग्रीन वाले रेड हो जाए तो कोई परेशानी नहीं, रेड वाले अगर ग्रीन हो गए तो क्या परेशानी हो सकती है, क्या है वो हो सकता है। रेड सिग्नल पर खड़ी ट्रेन चलने लगती है, सामने से भी दूसरी रेड सिग्नल वाली ट्रेन चलने लगती है, तो हम सब जानते हैं कि क्या हो सकता है। सूर्यनारायण क्या नहीं कर सकते, वो अचंभे की बात है, मतलब असंभव को संभव कर सकते, संभव को असंभव कर सकते। सूर्यनारायण से प्रार्थना करें अपना रौद्र स्वरूप ना दिखाएं, और जहाँ दिखाना है, जहाँ भ्रष्टाचारी लोग हैं, जहाँ तामसिक लोग हैं,
के जहाँ पर खराब कार्य होते, दुष्कृत्य होते, वहाँ पर दिखाए, मगर आम जनता पर ना दिखाए। और हमारा भारतवर्ष ही नहीं, पूरी दुनिया की रेलवे सिस्टम बराबर बनी रहे और चलते रहे, ऐसी प्रार्थना सूर्यनारायण से करते हुए पेंडेमिक की समाप्ति की प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, एवरीवन बी हैप्पी एंड एवरीवन बी हेल्दी। दिस इज दिव्य दर्शन पुरोहित फ्रॉम गुरुदेव ऑडिटोरियम वडोदरा, इंडिया। नमस्कार मित्रों।